सभा में पांडु पुत्र बैठे थे, कृष्ण आए थे, गोविंद बगल में बैठे हैं। सुनिए, युधिष्ठिर की आंख में आंसू चल रहे थे। और माइक देख लो सही और हो जाए। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, बड़े भैया आपकी आंख में आंसू क्यों है? युधिष्ठिर ने कहा, केशव मेरे भाइयों को युद्ध चढ़ा है और मैं युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं। हे गोविंद, यदि यह युद्ध टल सके तो कैसे भी इस युद्ध को टाल दीजिए, क्योंकि लड़ाई आज तक कभी किसी के लिए शुभ नहीं हुई। आप भी सुन लीजिए, जिन घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में बरकत नहीं होती। किसी ने ज्यादा ले लिया कोई बात नहीं, अपना ही है। लड़ाई ना करना, झगड़े ना करना। तो केशव मेरे भाइयों को युद्ध चाहिए और जिसके पक्ष में मैं बिल्कुल नहीं, मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन अपने पुरखों के ऊपर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। केशव मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमने बहुत कष्ट सहे, हमें अपने पिता का वात्सल्य नहीं मिला, हम संतुष्ट हैं, हमें बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए। हे माधव, कैसे भी इस युद्ध को रोक दीजिए, मैं इस युद्ध के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूं। वहां युधिष्ठिर कमाल की बात कही। भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन करके चले। आज पूरे नगर में हवा की तरह सूचना फैली कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण आ रहे हैं। विदुरानी और विदुर की पत्नी का नाम है सुलभा, लेकिन लोग उसको विदुरानी कहते हैं, जैसे मास्टर की पत्नी को मास्टरनी कहें, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टरनी कहें। माताओं को तो डिग्री हाल ही मिल जाती है। हाँ? तो विदुर और विदुरानी भी दोनों उस भीड़ में पहुंचे। एक झलक पड़ जाए, प्रभु को देख लें कैसे। भारी भीड़ लगी हुई। पितामह भीष्म, महात्मा द्रोणाचार्य, ये सब भगवान की अगवानी के लिए निकले। गंगा पुत्र भीष्म ने भगवान का पूजन किया। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। कहा, पितामह प्रणाम करता हूं, भाग्यशाली हूं कि मुझे बाबा भीष्म के युग में पैदा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भीष्म ने कहा, मुकुंद भाग्य तो मेरा है, आर मेरा जीवन कृतकृत हो गया आपका पूजन करके। हे देवकी नंदन, मेरे ऊपर आपकी बड़ी कृपा है। पितामह भीष्म कृष्ण को अपने इष्ट के रूप में मानता है। भगवान श्री कृष्ण सीधे हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र की सभा में पहुंचे। धृतराष्ट्र को भगवान ने प्रणाम किया। धृतराष्ट्र ने बैठने को जगह दी, कृष्ण का पूजन किया गया और दक्षिणा में एक गाय दी। यह ऐसा देवता है, भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष 7 महीना धरती पर रहे। जन्म से लेकर के अंत तक एक भी दिन ऐसा नहीं निकला, सिरा दे, एक भी दिन ऐसा नहीं निकला भगवान कृष्ण ने अपने हाथों से गोदान न किया हो। ये उनकी महिमा थी। कृष्ण जैसे राम जी प्रत्येक दिन अभिषेक करते हैं, कृष्ण प्रत्येक दिन यज्ञ करते थे, हवन करते। प्रत्येक दिन संत ब्राह्मणों को गोदान यह करना भगवान श्री कृष्ण का यह प्रत्येक दिन का काम था। धृतराष्ट्र ने गाय दी कृष्ण को। कृष्ण मुदित हो गए, खुश हो गए। कहा, राजन आपने मुझे गौमाता भेंट की है, मैं अति प्रसन्न हूं। आपके कुल खानदान में मेरी बुआ आई है। मैं चाहता नहीं कि लड़ाई हो, झगड़ा हो। क्या आप जानते नहीं हैं कि ये पांडु पुत्र साधारण इंसान नहीं है, ये देवता ही इनके रूप में आए, भगवान पहचान। उसे बताने लगे धृतराष्ट्र को। तो धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि कटे घाव पर किसी ने फिनाइल नमक डाल दिया, क्योंकि जब व्यक्ति का विनाश होता है तो विवेक पहले मर जाता है उसका। केशव ने कहा, राजन संधि का प्रस्ताव लेके आया हूं। पांडु पुत्रों का जो भाग है उनका भाग आप दे दीजिए, लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि युद्ध होने से तो जिंदगी बहुत पीछे चली जाती है। ये सुन ले, वो सबके घर की कथा है, कहानी है। जहां तक टाला जाए युद्ध को टालना चाहिए, लड़ाई ना हो। ये मैं संधि का प्रस्ताव लेकर के आया हूं। तो अंधा धृतराष्ट्र क्या कहता है, हे कृष्ण पाम की जूती,
बेटे के पाँव में आने लगी तो पिता को बेटे से पूछ करके काम करना चाहिए। कमर का वस्त्र यदि पुत्र की कमर में आने लगे, पाजामा इत्यादि, पैंट, तो पुत्र को पूछ के ही काम करना चाहिए। बिना दुर्योधन के पीछे मैं जवाब तुम्हें नहीं दे सकती। इतने में दुर्योधन आ गया, जिसकी तो आवाज में खोट है। घास पर बैठने में ठीक नहीं लग रहा होगा, क्या करें, जिनका ये पार्क है उन्होंने कह दिया है कि हमारी घास खराब हो जाएगी, इसलिए हम तुम्हें कारपेट नहीं बिछाने देंगे। हमने कहा चलो ठीक है, हम गणेश की घास पर ही बैठे रहते हैं, हमसे तुम्हें अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। पंजाब से, मुलेट से ये पूरे सब भक्त लोग आए हैं, कोई बात नहीं है, जो बैठे अपने ही है, कोई पराई तो है नहीं। बोली बांके बिहारी लाल की। एक एक सूत्र, कोई बात नहीं, कोई बैठे रहे, बैठे बैठ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं हस्तनापुर नरेश की उस गद्दी को प्रणाम करता हूं जो गद्दी राजा रंती देव की है, जो गद्दी राजा भरत की है। हे राजन, युद्ध खड़ा है सामने और इस युद्ध को टाल दिया जाए तो ज्यादा ठीक है, लड़ाई ठीक नहीं है। इतने में दुर्योधन आ गया। जब भगवान ने राज्य मांगा तो दुर्योधन ने कहा, केशव कृष्ण, राज भीख में नहीं मिलता, बाजियों में ताकत है तो पांडु पुत्र मेरे साथ युद्ध करें और राज्य ले जाए, मैं राज्य नहीं दूंगा। कृष्ण ने कहा, हे गांधारी नंदन, मुझे पता है कि तू क्या चाहता है, तेरी बुद्धि में खोट है। और सुन, मैंने पांडवों को पूछा नहीं है और मैं अपनी तरफ से है बोल रहा हूं कि तू आधा राज नहीं दे सकता, तो 5 भाई हैं वो, और तूने पांचों के लिए एक एक गांव यानी 5 गांव दे दे, उसी से वो संतुष्ट हो जाएंगे। ये वायदा मैं अपनी तरफ से करता हूं, वो तो उससे कभी नहीं लड़ेंगे। ये पापी ये कहता है कि हे कालिया, तू 5 गांव की बात करता है, सुई की नोक जमीन पर जहां गिरे इतनी भी भूमि मैं नहीं दे पाऊंगा। इस धरती पर बेईमान बहुत हुए, लेकिन ऐसा बेईमान आज तक पैदा नहीं हुआ। धृतराष्ट्र की नियति में खोट, जिन्होंने भाइयों की संपत्ति खाई है वो इस कथा को सुन ले। जिन्होंने बेईमानी की अपने भाइयों के साथ, ये पाप और पुण्य सब यही है, सब यही चुकाना पड़ेगा। फिर यह नहीं कहना कि अस्पताल में हम सड़ गए, हर अस्पताल में हम मर गए। भैया, ये पैसा पैसा सब यहीं रहेगा। राजा भोज ने अपने चाचा के लिए एक पत्र लिखा था, उसमें लिखा था, चाचा जी, बड़े बड़े लोग यहाँ आए, 1 इंच जमीन नहीं ले जा पाए। मैं सोच रहा हूं क्या मेरा चाचा ये सब छाती पर रख के लेके जाएगा। उसको बड़ा अफसोस हुआ उस पत्र को सुनकर। ये कथा हमारे और आपके लिए मस्त जीवन जीना। यदि आपकी औलाद संस्कारी है, आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, वो सब अपने पुरुषार्थ के द्वारा इकट्ठा कर देंगे। बेईमानी का पैसा फेफड़ा फाड़ करके बाहर निकलता है, उनके ऊपर तो खून की बोतलें चढ़ती हैं, खून बदला जाता है, किडनी फेल और पता नहीं क्या क्या, सब तंत्र समाप्त हो जाता है। मैंने बोला है कि बीमारी भी किसी पाप का परिणाम ही है। भले ये बात बुरी लगती है, जो बीमार होते हैं वो कहते हैं क्या हमसे कोई पाप हुआ है? मैं कहता हूँ 100% हुआ है। वो कहा हमने तो किया नहीं, अभी नहीं किया, पहले किया होगा। जब हम अपराध करते हैं तो लगता थोड़ी है कि हमसे अपराध हो रहा है, अपनी कमी दिखाई नहीं देती है। बुरा काम का बुरा नतीजा नहीं मानो तो कर देखो, भगवान कृष्ण ने बहुत समझाया, लेकिन दुर्योधन की समझ में तो कोई बात ही नहीं आई। उसने कहा बिना युद्ध के मैं राज्य नहीं दे पाऊंगा। और जैसे ही भगवान चल पड़े, उसी समय शकुनी ने कहा, दुर्योधन, इन पांडवों के ऊपर एक हाथ इस कालिया कृष्ण का है और आज हमारे चंगुल में है, क्यों नहीं इसको बंदी बना लिया जाए। ये गुणहीन लोग तो ईश्वर को भी नहीं बख्शते। और मैं कहूंगा शकुनी जैसे लोगों का कभी साथ मत करना, जिसमें 3 दोष हैं उसे शकुनी कहते हैं।
एक नंबर का कामी, एक नंबर का क्रोधी और एक नंबर का लोभी। ऐसे लोगों का, खोटे लोगों का साथ किया तो जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। दुर्योधन में बहुत गुण थे, लेकिन इस शकुनी ने उसका चौपट कर दिया। मैं बराबर कहता हूं, बुरा नहीं मानिएगा। बच्चों को आप मामा के यहाँ भेजें, जरूर भेजें, पर इतना ना भेजें कि सब ननिहाल के ही गुण चल के आ जाएं और अपने खानदान का कोई गुण ही ना रहे। इस बात का भी जरूर ध्यान रखिए। और ऐसा नहीं कि सब मामा खतरनाक ही होते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े अच्छे अच्छे मामा हुए हैं इस धरती पर, बहुत बढ़िया बढ़िया मामा इस धरती पर हुए हैं। फिर भी अपने वंश और परंपरा के गुण संतान में आने चाहिए। और ये गांधारी ने अपने जीवन में इतनी बड़ी गलती करी कि दुर्योधन को कभी हटका नहीं, और वो शकुनी पता नहीं कौन से जन्म का बदला लेने के लिए आया था। और शकुनी ने इस पूरे खानदान का, पूरे परिवार का चौपट कर दिया। शकुनी ने कहा, दुर्योधन, कृष्ण के ऊपर, ये पांडवों के ऊपर एक कोई कृपा है तो इस कृष्ण की है, इसको बंदी बना लिया जाए। इतना कहा, उसने अपने दूतों को कहा, लोग दौड़े। भगवान श्री कृष्ण ने मुड़ करके देखा और कहा, ये दुर्योधन, ये तो मुझे बांधने के लिए चला है, बांधने को सन्नाटा छा गया। केशव ने अपना विराट स्वरूप दिखा दिया, चरणों में गिर पड़ा दुर्योधन। शकुनी ने खड़ा किया, कहा, ये माया भी अपनी माया दिखा रहा है। समाज में ऐसे लोगों की कमी कहाँ है? तुम्हें कथा से रोकेंगे, तुम्हें मंदिर से रोकेंगे, तुम्हें गुरुओं के पास से जाने से रोकेंगे। ये सब शकुनी के ही तो खानदानी है। और ये कौन? इन लोगों का असर आपके ऊपर चढ़ता है। कर्ण बहुत बढ़िया आदमी था, लेकिन शकुनी की लुच्चागिरी ने उसको भी बर्बाद कर दिया। कृपया ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो खुरापाती लोग, ये हमारे जीवन का बेड़ा गर्क कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण वहां से चल पड़े और कहां गए? जो लंबे समय से गंगा के किनारे पर एक परिवार भगवान के इंतजार में, वह है माता विदुरानी। रोज भूखी बैठी रहती है, इंतजार करती है कभी कृष्ण मेरे घर आएगा। आज भगवान दरवाजे पर पहुंच गए, दरवाजा बंद था, विदुर घर थे नहीं। विदुरानी तो स्नान कर रही थी। विदुरानी, इतने में भगवान ने आवाज लगाई, काकी, तेरा कृष्ण दरवाजे पर खड़ा। जिस वस्त्र को पहनी थी, इतनी गरीबी थी, आधा कपड़ा देह पर पहनकर सुखाती है, फिर उसे बदलती है। वह दौड़ पड़ी, आई, कपाट खोला, भगवान ने अपना पीला पीतंबर काकी मां की देह पर डाल दिया। उंगली पकड़ करके विदुरानी कृष्ण को अंदर लेके गई। बड़े बड़े योगी जिस कन्या के लिए तरसते रहते हैं, एक गरीब नारी पत्ते खाकर, यह पति पत्नी दोनों गंगा का जल पी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। कौन कहता है भगवान अमीरों के यहां थे? भगवान कहते हैं, मुझे ना रूप प्रिय, ना मुझे धन प्रिय, मुझे तो भक्त की श्रद्धा प्रिय। विदुरानी के घर में उल्टे पटा पर भगवान बैठे हैं और कृष्ण कहते हैं, काकी, आज तो भूख ज्यादा ही लगी है। 56 भोग दुर्योधन ने पर उसे ठुकरा दिया, और यहां भगवान भोजन मांगते हैं। दरवाजे पर अतिथि आवे, मेहमान आवे, साधु ब्राह्मण कोई आवे और तुम्हारे घर में खाने को मांगे, तुम्हारा तो भाग्य ही जग गया, ये समझ लीजिए। कृष्ण ने आज खाने को मांगा, कहा, काकी, भूखा ज्यादा हूं, कुछ खाने को तो कुछ दे दो। विदुरानी रो पड़ी। विदुरानी कहने लगी, गोविंद, रोज इंतजार किया है, रोज प्रतीक्षा की है, आप नहीं आए। आज मेरे घर में खिलाने के लिए कुछ भी नहीं है, आप कृपा करके पधारे। भगवान कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है, भाव से भज लो मुझे तो भैया भव से बेड़ा पार है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दुई न समाये। प्रेम का रास्ता तो बहुत सकरा है, इसमें चाहे संसार को बैठा लो, चाहे भगवान को बैठा लो, यहां सब नहीं बैठ पाए। आंख में अश्रुपात था। कदली फल ऊपर बहुत पुराने केले के फल रखे हुए थे। माई ने उनको निकाला, गिदी बाप धरती पर, छिलका गोविंद के हाथ में दिया, कहा, माधव भोग लगाओ। कृष्ण ने छिलका जीभ पर रखा। त्रेता के बेरों की याद आ गई।
कृष्ण बोले माई, या तो मुझे त्रेता में माता सबरी के बेरों में आनंद आया, या आज तेरे इन छिलकों में आनंद आया। आपके यहाँ कोई मेहमान आए, इतना परोस के रख दें कि थाली में जगह ही नहीं हो, कटोरी हो 56। स्वाद पदार्थ में नहीं होता, स्वाद भावना में होता, श्रद्धा में होता। आप कितने भाव से जिमा रहे हैं, स्वाद तो उसमें होता। गरीबों के घर में बहुत आनंद आता है खाने में। सूखी बाजरा की रोटी है, पुदीना की चटनी है, सरसों का साग है, थरिया ही है, बस उसी में सब डाल दिया, कटोरी भी नहीं है, उसको सतुआ की तरह सान करके उसको भी खाने में बड़ा आनंद आता है। वह तो गोविंद का 56 भोग लगाते हैं। कहीं भी ठाकुर जी ने जिक्र किया हो, किसी पुराण में मुझे आप बता दीजिए, भगवान ने मुझे ये कहा हो कि उसके 56 भोग में मुझे बहुत आनंद आया, एक भी कोई प्रमाण हो तो मुझे आप बता दो। परमात्मा ने ये कहा कि फला आदमी ने मेरे 56 भोग लगाए और उसमें मुझे बहुत रुचि आई और मैं बहुत प्रसन्न हो गया खा पी करके। मैंने इतने पुराण पढ़े, कहीं भी मुझे ये लिखा हुआ नहीं मिला। इसका अर्थ ये नहीं आप 56 भोग ना लगाएं, जरूर लगाइए। मैं एक भावना और श्रद्धा की बात कर रहा हूं। कितने गरीबों के भोजन की बड़ाई भगवान ने करी। एक कथा आती है, जब भगवान का वनवास पूरा हो गया था तो माता कौशल्या ने बहुत पदार्थ राम के लिए बनाए। प्रभु राम जी कटोरी उठाते हैं, रख देते हैं, कटोरी उठाते हैं, रख देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर रख देते हैं। सुमित्रा मैया ने कहा कि बेटा राम खाता नहीं है, बड़ी माँ एक बार पूछो तो सही बात क्या है। तो माता कौशल्या ने कहा राम बेटा तुम भोजन क्यों नहीं कर रहे हो, क्या बात है। राम रो पड़े। राम कहते हैं माँ तूने बहुत चीजें बनाई हैं, लेकिन मैं इन वस्तुओं में सबरी माता के बेरों का स्वाद ढूंढ रहा हूं, कहीं मुझे मिल जाए तो। लेकिन मां सबरी के बेर मुझे इसमें मिलते नहीं। कृष्ण सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरदास जी ने। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन रास रचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के वश अर्जुन रत हाँ क्यों, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसु यज्ञ उदिष्ठर कीनो, बामे पात उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। परमात्मा तो प्रीति को मानते हैं, उन्हें किसी की कोई वस्तु से कोई लेना देना नहीं है। आज माता विदुरानी के सूखे छिलकों के ऊपर गोविंद रीझ गए, आंख में आंसू आ गए। विदुरानी ने कहा प्रभु लगता है कि मेरे पदार्थ आपको अच्छे नहीं लगे, इसलिए आप रो रहे हैं। कन्हैया ने कहा माँ ऐसा नहीं है, तो फिर मैं इसलिए रो रहा हूं कि मुझे आने में देर हो गई, मुझे और पहले आ जाना चाहिए था, मां देरी से आया। हे माता धरती पर जब तक मेरी कथा रहेगी तब तक तेरा नाम रहेगा। दुनिया में फल बहुत होंगे, मेरा एक रूप सत्यनारायण का है। सत्यनारायण की कथा पंजीरी और केले के बिना पूरी ही नहीं होगी। आज भी उसमें पंजीरी चलती है, केला चलता है। परमात्मा को रिझाने के लिए भावना चाहिए। विदुरानी के ऊपर बड़ी कृपा करी, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर नहीं घर थी विदुरानी, घर में विदुरानी थी। विदुर जी आए अचानक, उन्होंने कन्हैया के हाथ में छिलके देखे, उन्होंने डांट के कहा विदुरानी पगली हो गई हो, कृष्ण पहली बार आया तुम छिलके खिलाती हो। तो भगवान ही बोल उठे। भगवान ने कहा काका जी मुझे वस्तु नहीं, मुझे तो भक्त की भावना चाहिए। आज मैं तृप्त हो गया, आज मैंने बहुत खाया है, मैंने जीम लिया। रो पड़े विदुर। कृष्ण कहते हैं विदुर को काका जी आपने मेरे लिए बड़े बड़े अपमान झेले,
सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे। कौन मेरे दिल को समझावे, कौन मेरे दिल को समझावे, कौन मेरे मन को समझावे, जब जब याद तुम्हारी आवे, जब जब याद तुम्हारी आवे, तेरे ही चरण गए सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, सवरिया तेरे लिए। भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे लिए बड़े बड़े अपमान सहन करे। काका आज मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूं, तुम मांग लो तुम्हें क्या चाहिए। इधर देखिए आप सब, उधर एकदम क्या देख रहे हैं, क्या हो गया उधर? ये हल्ला कैसे हो रहा है इधर, क्या हो रहा है? हाँ? ये तो झांकियां बहुत डिस्टर्ब कर रही हैं। अंदर कर लो ना बात, कोठरी में उधर अंदर कर लो। काका जी आप हमसे कुछ मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए मांग ले। महात्मा विदुर की आंख में आंसू आ गए। कहा केशव यदि आप दे सकते हैं तो ये दे दो, मेरा हमेशा अपमान होता रहे। कुंती माता ने दुख मांगा, विपत्ति मांगी, विदुर जी ने अपमान मांगा। कहा प्रभु मैं समझ चुका हूं, जहां अपमान है वहां आप हैं। जब तक मुझे सम्मान मिला आप नहीं आए। दुर्योधन की सभा में मेरा अपमान हुआ, आप मेरे आंगन में खड़े हैं, मैं भाग्यशाली हूं। जिन जिन का अपमान धरती पर हुआ, जिन्होंने सहन किया, उन्हें भगवान मिले, चाहे ध्रुव हो, चाहे विभीषण हो, चाहे मेड़ता की मां मीरा हो। जिसने अपमान को सहन किया उसके ऊपर भगवान गोविंद की कृपा बरसी। अपमान भी यदि समाज करता है तो उसको भी पी जाइए, घुट्टी बना करके उसको भी पी जाए। भगवान ने ऐतु की कृपा का वर्षण किया, भगवान चले गए। विदुर ने घर छोड़ा, सीधा वृंदावन में आना हुआ। उद्धव से मुलाकात हुई, पर हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार में उद्धव ने विदुर को ऐसे भागवत की कथा सुनाई भैया, जैसे हम और आप सालासर में बैठ करके सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तीर्थ में हरिद्वार में कथा उन्होंने सुनाई। तीर्थ की कथा का प्रभाव ही अपने आप में बड़ा विलक्षण होता है। कुछ प्रश्न किए थे महात्मा विदुर ने, श्री उद्धव जी ने उनका समाधान किया। कहा लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, लेकिन सुखाय कर्माण करोते लोग, लेकिन उसके बदले में दुख ही मिलता है। कारण
का भावना ठीक नहीं है, लक्ष्य ठीक नहीं है, इसलिए ऐसा होता है। तत्पश्चात पूछा दुनिया कैसे बनी, इसको आप हमें समझा दें, जगत किसने बनाया। तब जवाब दिया विधाता ब्रह्मा ने अपने आप को दो भागों में बांटा। एक भाग से स्त्री, बच्चे ज्यादा पूछते रहते हैं कि दुनिया किसने बनाई। परम ज्योति में से एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। महेश्वर ने शिव महापुराण के अंतर्गत पूरे जगत की रचना की। विधाता ब्रह्मा बने, उन्होंने अपने आप को दो भागों में किया। एक भाग से स्त्री बनी जिसका नाम है माता शतरूपा। इस मृत्यु लोक की सबसे पहली कोई नारी है तो उसका नाम है माता शतरूपा। सबसे पहले माता शतरूपा इस धराधाम पर चल करके आई। यदि कोई पुरुष धरती पर सबसे पहले आया उसका नाम है श्री मनु जी महाराज। मनु नाम से ही हम और आप सब मनुष्य कहलाते हैं। ये तब की बात है जब कोई कास्ट नहीं थी, जब कोई जाति नहीं थी। मनु जी महाराज कोई कास्ट में नहीं आते, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ किसी में नहीं वो आते, वो मनुष्य है। धरती पर प्रथम मानव यदि कोई चल के आया, इस बात को मुसलमान लोग भी मानते हैं, इस्लाम भी मानता है। जैसे हम मनु कहते हैं इस्लाम में, उसे आदम कहते हैं। मनु से मनुष्य शब्द बना और आदम से आदमी शब्द बना है। आदमी जो शब्द है वो उर्दू का शब्द है और मनुष्य शब्द हमारा हिंदी साहित्य का शब्द है। तो प्रथम पुरुष धरती पर कोई चल करके आया, उनका नाम है श्री मनु जी महाराज। बाबा तुलसी ने लिखा है स्वयंभुव मनोहरो सतरूपा जिनते भई नव सृजे अनुपा। स्वयंभुव मन सती रूपा जिनते भई नव सृजे अनुपा। श्री मनु जी महाराज माता शतरूपा से नर सृष्टि आरंभ हुई। सबसे पहले इस धरती पर 3 कन्याएं आई। मनु महाराज और शतरूपा को 3 बेटियां हुई जिनका नाम है आकुति देवभूतिशा। आपको अच्छा लगे तो सुन लें। जिस घर में सबसे पहले कन्या चल के आती है वो पिता बड़ा बड़भागी है, क्योंकि धरती पर दान तो बहुत हैं लेकिन कन्या दान से बड़ा दान अभी तक कोई बना नहीं है। वो अपने भाग्य की सराहना करें जिनके घर में सबसे पहले बेटी आवे। साक्षात भगवती आई है, लेकिन दुर्भाग्य है बेटा जन्म लेता है तो नगाड़े बजते हैं, बैंड बाजे बजते हैं। बिटिया आती है तो तवा पलट देते हैं उल्टा करके, क्या आफत आ गई। बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। बेटा कुआरा ना रह जाए, बहू सबको चाहिए लेकिन बेटी किसी को नहीं चाहिए। हमारा ग्रंथ तो यह कहता है कि घर में एक बेटा हो तो कम से कम 2 बेटी हो, और बहुतों के तो बेटे 4-4 होते हैं, बेटी एक भी नहीं होती। वो प्रकृति के ऋणी हो जाते हैं। 4 बेटों को आपने बहू प्रकृति से 4 ली और प्रकृति को आपने बेटी एक भी नहीं दी। अब आप बताइए क्या प्रकृति के ऋणी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। मान लिया जाए किसी के घर में बेटा 1 है और बेटियां हैं 4। उस व्यक्ति ने प्रकृति से बहू 1 ली है और प्रकृति को बेटियां 4 दी हैं, इसलिए प्रकृति उसकी कर्जदार हो गई है, प्रकृति उसकी ऋणी हो गई है। तो भागवत कहती है वो माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में पहले बेटी आती है। इस भारत की पवित्र धरती पर मनु जी महाराज के यहाँ सबसे पहले 3 कन्याएं आई। बेटियां बड़ी खुश हो रही हैं। 12 महीने होते हैं वर्ष में, सबसे सुहावना महीना होता है सावन, क्योंकि ये बेटियों का महीना है। इसलिए इस महीने में बेटियां अपने पियर में होती हैं। सावन में आपकी बहू पियर जाए तो रोकना मत, और दिवाली पर इसको कभी पियर जाने मत देना। असली लक्ष्मी तो यही है। तुम्हारे घर की लक्ष्मी तो चली गई है, खाली दिवला जलाने से क्या होगा। दुनिया की जितनी भी बेटियां हैं विवाह के बाद में दिवाली पर अपने ससुराल में ही रहें, क्योंकि इस घर को संपदा की जरूरत है और वो संपदा तुम्हारी खुशी तुम्हारी प्रसन्नता से मिलेगी। दिवाली की रात्रि को घर की यह देवियां चांदी के आभूषणों में हल्दी से पूजन करें, इससे घर की बरकत होती है। इससे आपकी दुकान आपका कारोबार कोई माई का लाल बांध के नहीं बता सकता, कितना भी बड़ा तंत्र क्यों ना हो। दिवाली की रात्रि सिद्ध रात्रि है,
इसमें चांदी के आभूषणों को घर की नारियां पूजती हैं हल्दी से। जैसे खोटा मोटा ये सब कुछ करते रहते हैं, नींबू मिर्च फोड़ते रहते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता उससे। इसलिए नारी को दिवाली पर अपने ससुराल में ही रहना है। रक्षाबंधन के समय पर आप अपने पियर जाइए, इससे समृद्धि भाई की बढ़ती है। और हमने ब्रह्म पुराण में पढ़ा है, वरदान दिया है यमराज ने अपनी बहन यमुना को। यमराज की सगी बहन है यमुना। तो यमराज ने अपनी बहन को कहा कि दिवाली के बाद भाई दूज के दिन जो भी कोई भाई अपनी बहन के आंगन में बैठकर अपना मुंह जूठा करेगा, मेरे दूत उसको जाकर के छुएंगे नहीं, उसको स्पर्श नहीं करेंगे, उसकी आयु बढ़ेगी। आप अपने काम में कितने भी व्यस्त क्यों न हो, मैंने पूर्व में भी ये बात बोली है, भाई दूज के दिन आप अपनी बहन के यहाँ जाइए, भले ही वो 1000 किलोमीटर दूर क्यों नहीं है। ये तो तुम्हें महामृत्युंजय के जप से भी नहीं मिलेगा, जो कि बहन के आंगन में बैठकर मुंह जूठा करने से जो आपको कुछ खा पी करके जो आपको प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये वरदान यमराज ने दिया है और मां यमुना ने